आपका ये जो भोपाल में चतुर्मास हो रहा है, आपका ये सभी को पता था कि भोपाल में चतुर्मास होगा, लेकिन विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी में इनके तीव्र पुण्य से जो हो रहा है, बच्चों की 180 बच्चों का जो निमित्त हमको मिला, इनका तीव्र पुण्य था। और उनके निमित्त से हम भेल क्षेत्र वालों के 5 मंदिरों को और बल्कि भोपाल को जो निमित्त अवधपुरी में मिल रहा है, हम इन बच्चों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इनके पुण्य से हम लोगों को लाभ मिल रहा है। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हमेशा ये कहते हैं शरीर नश्वर है और आत्मा अलग अलग होती है, पर हम जब भी इन बच्चों को देखते हैं और इनके पिताओं को देखते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि इनको बच्चों को देखते लगता है कि आप फलाने बच्चों के बेटे हो। इनका शरीर जो नश्वर शरीर, जिसकी स्किन जो होती है, सैकड़ों बच्चों को हम देखते हैं। कभी कभी किसी बच्चों के जो ओंठ कटे रहते हैं, उनके पिता के भी और माँ के कटे रहते हैं, उनके बच्चों के भी कटे रहते हैं, 2-3 पीढ़ी तक चलते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि ये खून का असर 7 पीढ़ी तक चलता है, संस्कार का चलता। तो ऐसा क्यों होता है कि उनका चेहरा जो है बच्चों से या माँ बाप से मिलता जुलता होता है, ऐसा क्यों है? ये मेरी शंका है, काफी दिनों से चल रही थी, आपसे निवेदन। देखिए, बात सही है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। लेकिन संसारी आत्मा इस नश्वर शरीर में ही रहते आई है, और जब तक संसार में है सशरीर ही रहे। शरीर रहित आत्मा कभी नहीं रहती। अधिकतम 3 समय के लिए संसार में यह आत्मा शरीर रहित होती। तो शरीर का एक क्रम तो निरंतर और नियमित चलता ही रहता है। लेकिन आपने पूछा है कि पिता पुत्र की चेहरे को देखकर कैसे एक दूसरे की पहचान होती है, अर्थात वो साम्य क्यों? थोड़ा और वैज्ञानिक हिसाब से सोचें तो डीएनए से भी व्यक्ति का पूरा पता लगाया जाता है। ये डीएनए की समानता क्यों है, उससे व्यक्ति के वास्तविक पता तक का पता लग सकता है ना? तो ये सब क्यों है? विज्ञान तो इसके बारे में सब जेनेटिक कारण बताता है और उसके हिसाब से डीएनए की बात करता है। जैन शास्त्रों में भी इसके विषय में संकेत है। जैन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमारा ये जो शरीर की संरचना होती, उसके योग्य कुछ विशेष प्रकार के परमाणु होते, और इसे एक प्रकार से कुल कोटि के रूप में कहा गया है। और ये जो हमारे परमाणु होते हैं, मनुष्य जैसी जन्म योनि में जन्म लेता है उसके अनुकूल होते हैं। इन दोनों का एक दूसरे के साथ तालमेल होता है। ये सांकेतिक कथन है। तो उसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि व्यक्ति जहाँ जन्मा है उसका असर उस पर होगा। जिसके पेट से जन्मा, जिनके निमित्त से जन्मा, जिन माँ बाप ने संतान को जन्म दिया, उसके शरीर का निर्माण उनके निमित्त से हुआ है। तो उनके शरीर में वैसे परमाणुओं की बहुलता होगी, और जिसके शरीर में जैसे परमाणु की बहुलता होगी, उसका रंग रूप, उसकी कद काठी वैसा होगा, और आगे गहराई में करें उसका डीएनए वैसा होगा। ये हमारे शास्त्रों से मेल खाता है।